नमस्कार, हिंदी स्टार विद सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कबीर का पद, जो 11वीं कक्षा सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित है, संतो देखत जग बौराना का काव्य सौंदर्य, उसकी पंक्ति दर पंक्ति व्याख्या, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, कठिन शब्दों के अर्थ इस वीडियो में हम बताएंगे। मैंने बोर्ड की कॉपी चेक करते समय पाया है कि ज़्यादातर बच्चों को भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य लिखना नहीं आता है। वो जानते नहीं कि भाव सौंदर्य क्या है, शिल्प सौंदर्य क्या है, काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य में क्या संबंध है, क्या अंतर है, उन्हें पता नहीं। तो आपकी इस समस्या को मैं ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बना रहा हूँ। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें एक भी शब्द फालतू नहीं बोलता हूँ। क्योंकि मुझे आपके कीमती समय की कद्र है, मैं समझता हूं कि आपका समय न बर्बाद हो। तो आइए हम बिना देर किए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। कबीर साहब यहाँ कहते हैं कि ऐ संतो, ऐ सज्जन व्यक्तियों, देखो ये जग बौरा गया है, संसार पागल हो गया है। बौराना मतलब पागल होना। साच कहो तो मारन धावे, अगर आप सच बोलेंगे तो आपको मारने दौड़ेगा, और झूठ बोलेंगे तो उस पर विश्वास करेगा। झूठे जगपतियाना मतलब झूठ पर विश्वास करता है, सच के लिए मारने दौड़ता है। आप देखते होंगे आज की राजनीति में जो नेता जितना ज़्यादा झूठ बोल देता है उतना बड़ा नेता हो जाता है। जो झूठ नहीं बोल पाता है और सरकार नहीं बना पाता, सत्ता से बाहर हो जाता है, कुर्सी उसके भाग्य में नहीं है। लेकिन जो जितना ज़्यादा झूठ बोलता है, जितना फर्राटेदार झूठ बोलता है, जितना आत्मविश्वास से झूठ बोलता है, वो सबसे ज़्यादा सफल होता है, सबसे बड़ा नेता होता है। आपको एक और उदाहरण मैं देता हूँ, आप खुद उसको अप्लाई करके देखिएगा, आपको कबीर की यह पंक्ति समझ में आ जाएगी। अपने किसी दोस्त को आप बोलिएगा एक बार, आई लव यू। आप करेंगे सर क्या सवाल बता रहे हैं, आप तो हमको पिटवा देंगे। वैसे दोस्त को बोलिएगा जो बुरा ना माने, या जिससे आप वास्तव में प्यार करते हो, उसको आप आई लव यू बोलिए। उसके बाद क्या देखिए, उसको यकीन नहीं आएगा। शाम होने तक या जब भी मौका लगेगा, वो कई बार इस चीज़ को चेक करने की कोशिश करेगा कि ये सच में बोल रहा था या यूं ही मजाक उड़ा रहा था या और कुछ। तो वो आपको कई बार चेक करने की कोशिश करेगा, जबकि आप सच बोल रहे हैं। लेकिन एक बार उसी दोस्त को बोल दीजिए आई हेट यू, और पहली बार में वो मान लेगा। अब यही देखिए, समाज का मनोविज्ञान है। आप आई लव यू उसको बोल रहे हैं, सच में बोल रहे हैं, यकीन नहीं करेगा, वो चेक करेगा बार बार। लेकिन अगर आपने आई हेट यू बोल दिया, जबकि आप झूठ में बोल रहे हैं या गुस्से में आके बोल दिए, लेकिन वो पहली बार में ही मान लेगा। यही बात यहाँ पर है कि संतो देखत जग बौराना, साँच का है तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। सच बोलोगे तो मारने दौड़ेगा, मानेगा नहीं, और झूठ बोलोगे तो मान जाएगा। पतियाना मतलब है विश्वास करना। फिर आगे कबीर क्या कहते हैं, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करें स्नाना। नेमी मतलब नियम से रहने वाले, धर्मी मतलब धर्म का पालन करने वाले। तो कबीर यहाँ पे कह रहे हैं कि नेमी देखा, नियम संयम से रहने वाले देखा, धर्मी देखा, धर्म का पालन करने वालों को देखा, प्रात करें स्नाना, सुबह सुबह उठ के स्नान करते हैं। स्नाना मतलब वही स्नान से स्नाना बना दिए हैं। मैंने आपको पहले बताया है, कबीर का मकसद साहित्यिक सौंदर्य उत्पन्न करना नहीं है। वो अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, अपने पाठकों तक, अपने दर्शकों तक, अपने श्रोताओं तक बात को पहुंचाना चाहते हैं। बात अगर सीधे बनी तो बनी, नहीं तो दरेरा देके जबरी मनवा लेते हैं। तो शब्द को जैसे चाहेंगे टेढ़ा मेढ़ा करके, बस बात समझ में आनी चाहिए। शब्द का क्या हो रहा है, भाषा का क्या हो रहा है, इसकी कबीर कभी परवाह नहीं की। वो इस बात की बिना परवाह किए, बस उनका एक मकसद कि हमारी बात सीधे वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ। इसीलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर भी कहा है। इसको याद रखिएगा, आपको कहीं काव्य सौंदर्य लिखने में काम आ जाएगा।
फिर आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करें स्नाना, मतलब नियम से रहने वालों को देखा, धर्म का पालन करने वालों को देखा, और ऐसे लोग जो प्रातः काल उठ करके स्नान करते हैं। और फिर क्या करते हैं, आत्म मारी पखाने ही पूजें, आत्मा को मार देते हैं और पखाने ही पूजते हैं, अर्थात पत्थर की पूजा करते हैं। और उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। आपको पता होगा कबीर साहब मूर्ति पूजा के सख्त विरोधी थे। जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी एक लाइन है कि दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजन जाए, घर की चकिया को न पूजे जाकर पीसा खाए। कि दुनिया कितनी बेवकूफ़ है जो पत्थर पूजने जाती है। फिर आगे वो कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए तो मैं पहाड़ पूजूंगा। मुसलमानों को भी फटकारते हैं, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता पर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद बना लिया, उस पर चिल्लाते हो जोर से अल्लाहू अकबर, क्या खुदा बहरा है। तो इस तरह से कबीर को आप पाएंगे कि सबको फटकार लगाते हैं। समाज में जो कुरीतियां हैं, समाज में जो बुराइयां हैं, उसकी तरफ उंगली दिखाते हैं, देखो ये गलत है। यही फ़र्क है कबीर और अन्य कवियों में। कबीर जिस बात को तलखी से कहते हैं, तीखे ढंग से कहते हैं, उस बात को हर कवि नहीं कह सकता। इसी बात को सूफी संतों ने कैसे कहा है कि अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी। सूफी संत क्या कहते हैं कि अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। मतलब सूफी संत ईश्वर के माध्यम से कहते हैं कि ईश्वर कह रहा है कि अपने मन में डूब जाओ, खुद को जानो, अपनी आत्मा में उतरो, पाजा सुरागे जिंदगी, जिंदगी का रहस्य जान ले। तू अगर मेरा नहीं बनता, मेरा मत बन, ईश्वर कह रहा, अपना तो बन, सब कुछ मिल जाएगा। यही बात यहाँ कबीर साहब दूसरे ढंग से कह रहे हैं कि आत्म मारी पखा नहीं पूजे। ऐसे नादान लोग हैं कि अपनी आत्मा को मार देते हैं और पत्थर पूजते हैं। और क्या कहते हैं कि बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना। मैंने ऐसे बहुत से पीर औलिया देखा। ये अब पहले वाली पंक्ति में किसको फटकारा इन्होंने, हिंदुओं को, कि वो आत्मा को मार करके पत्थर पूजते हैं। दूसरी पंक्ति में वो कह रहे हैं कि बहुतक देखा पीर औलिया, बहुतक माने बहुत से, देखा पीर औलिया, पीर औलिया मतलब धर्मगुरु संत ज्ञानी, पढ़े किताब कुराना, किताब पढ़ें, धर्म ग्रंथ पढ़ें, कुरान जो मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ है। कि कबीर साहब यहाँ कह रहे हैं कि बहुत से पीर औलिया देखा जो बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों को पढ़े हैं, कुरान को पढ़े हैं। फिर वो करते क्या हैं, कहे मुरीद तदबीर बतावें उनमें वो है जो ज्ञाना। वो मुरीद बनाकर, मुरीद मतलब अपना शिष्य बनाकर, तदबीर बतावें, तदबीर का मतलब होता है उपाय, उनमें वो है जो ज्ञाना, उनमें जो ज्ञान है वही बताएंगे, जो है ही नहीं क्या बताएंगे। कि दिल को बहलाने में कोई तदबीर तो है, तू ना सही तेरी तस्वीर तो है। तो यहाँ तदबीर का मतलब क्या है, उपाय। और फिर क्या कह रहे हैं, आसन मारी डिंभ धरी बैठे, आसन लगा करके डिंभ धरी बैठे, डिंभ मतलब घमंड, डिंभ धरी मतलब घमंड करके बैठे हैं, मन में बहुत गुमाना, मन में बड़ा गुमान है, बड़ा घमंड है। और ऐसे लोग क्या करते हैं, पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्भ भुलाना। पीपर की पूजा कर रहे हैं, पत्थर की पूजा कर रहे हैं और तीर्थ यात्रा करके बड़े गर्भ में भूले हुए हैं। फिर टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, टोपी लगा लिए, माला पहन लिए, शरीर पे छापा ले लिए, तिलक लगा लिए और उसी को धर्म समझते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबर न जाना। कबीर साहब कह रहे हैं कि साखी शब्द गाना भूल गए हैं, आत्म खबर न जाना, उन्हें अपनी आत्मा की खबर नहीं है। हिंदू कहा है मोहि राम प्यारा, तुरुक कहा है रहीमाना। हिंदू कहते हैं कि मुझे राम प्रिय है, और तुरुक कहा है रहीमाना, तुर्क कहता है, तुर्क मतलब मुसलमान, रहीमाना हमें रहीम प्रिय है। और आपस में दो लरी लर मुझे मरम न काहू जाना, आपस में दोनों लड़के मर जा रहे हैं, और मरम मतलब रहस्य, ईश्वर के रहस्य को कोई नहीं समझ पाया। इसी बात को थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जो कहते हैं कि अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो यही है मर्म, कि अपने मन में झांकिए, इस आत्मा में उतरिए, तब आप परमात्मा के रहस्य को समझ पाएंगे।
घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना। कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे महिमा के अभिमानी जिनको लगता है कि हम बड़े ज्ञानी हैं, वो घर घर में मंत्र देते फिर रहे हैं। मंत्र मतलब मंत्र होता है, गुरु मंत्र। अगर आप किसी गुरु से दीक्षा लेते हैं तो क्या करते हैं, गमछे से आपका सर ढकेंगे, अपना ढकेंगे, कान में मंत्र दे देते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता कि अगर इतना अच्छा मंत्र है तो उसको कान में धीरे से क्यों बोलते हैं। सबके सामने बोलो ना, अच्छी बात तो सबके सामने बोलनी चाहिए, उसका प्रचार होना चाहिए, लेकिन वो कान में मंत्र देते हैं, कनफुकवा मंत्र उसको बोलते हैं। जो जिस पंथ का होता है वही अपने पंथ का उनका जो कोड वर्ड होता है वो ब्रांड नेम बता देते हैं, तो वही है। और ऐसे गुरुओं के लिए क्या कह रहे हैं कबीर साहब, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, ऐसे गुरुओं के साथ शिष्य भी डूब जाएंगे, अंत काल पछताना, अंत समय में उनको पछताना पड़ेगा। कहते हैं कि आप नरक को जाते हैं साथ लिए जजमान, कहाँ कबीर सुनो हो संतो ये सब भ्रम भुलाना। कबीर साहब कह रहे हैं कि ऐ संतो, ऐ सज्जन व्यक्तियों सुनो, ये सब भ्रम में भूले हुए हैं, इनको ज्ञान नहीं। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। इनको कितना भी कहो कहना नहीं मानेंगे, जबकि ईश्वर की प्राप्ति सहज साधना से, सहज भक्ति से प्राप्त की जा सकती है। कबीर की एक और लाइन है, वो कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे जगमारी। इस पंक्ति में कबीर कह रहे हैं कि सहजता से ही आप जो है ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान के हाथी पर सवार हो जाओ, अर्थात ज्ञान प्राप्त करो और सहजता बरकरार रखो। हस्ती चढ़िए ज्ञान की, ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हो जाइए और सहज साधना का दुलीचा डार के। बहुत ज़्यादा ढोंग करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टिटिम्मा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज हमारे धर्म के तमाम ठेकेदार, चूँकि उनकी धर्म की दुकान नहीं चलेगी, तो अपने धर्म के धंधे को चलाने के लिए, धर्म की दुकानदारी चलाने के लिए तरह तरह के आडंबर रचे हैं, तरह तरह के कर्मकांड बनाए हैं, और इसी का विरोध कबीर अपनी पंक्तियों में करते हैं। आडंबर से मुक्त होने को, ज्ञान पे जोर देते हैं। बौद्ध दर्शन में भी ज्ञान पे जोर दिया गया है, और हम दुनिया में इसलिए पिछड़ गए क्योंकि हम रिचुअल्स में ज़्यादा पड़ गए, स्पिरिचुअल को भूल गए। कोई भी धर्म तब महान होता है जब उसमें स्पिरिचुअल ज़्यादा होते हैं। कोई भी धर्म दुनिया में तब स्वीकार किया जाता है, दुनिया में तब अपना झंडा गाड़ता है जब उसमें स्पिरिचुअल्स ज़्यादा होते हैं। रिचुअल से आप अपनी दुकान तो चला सकते हैं धर्म की, लेकिन धर्म की ध्वजा पूरे दुनिया में नहीं फहरा सकते। यही कारण है कि बौद्ध धर्म दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों में, जो बहुत तरक्की वाले मुल्क हैं, बहुत विकसित देश हैं, वहाँ पर अपनी ध्वजा को फहरा रहा है। जिन्हों को ज्ञान पसंद था, जिन्होंने ज्ञान चाहा। और हमारे यहाँ जो समाप्त हुआ बौद्ध धर्म, कैसे समाप्त हुआ, उसमें भी तंत्रयान, मंत्रयान, बाह्ययान, सहजयान, क्या क्या यान आ गया, जादू टोना शुरू हो गया। इसका एक कारण भी था समाप्त होने का। अब आइए काव्य सौंदर्य के बिंदुओं को देख लेते हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बताऊंगा कि काव्य सौंदर्य क्या है। तो काव्य सौंदर्य के अंदर दो पक्ष हैं, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य में हम ये देखते हैं कि कविता ने हमें भावनात्मक स्तर पर कितना प्रभावित किया है, हमें भावनात्मक स्तर पर कहाँ तक छुआ है, किस स्तर तक हमें झंकृत किया है, हमें भावनात्मक रूप से क्या दिया है। और शिल्प सौंदर्य में हम ये देखते हैं कि कविता में कौन सा रस है, छंद है, अलंकार है, वो बताते हैं। पहले मैं आपको भाव सौंदर्य बताता हूँ। कबीर ने इस पद में बाहरी आडंबरों का प्रबल विरोध किया है, संसार की गलत प्रवृत्तियों का विरोध किया है, अपनी आत्मा को मारकर पत्थर पूजने का विरोध किया है, धर्म के नाम पर लड़ने वालों को फटकारा है, धर्म का धंधा करने वालों पर तीखा व्यंग किया है। अब आइए शिल्प सौंदर्य के बिंदुओं को देखते हैं। शिल्प सौंदर्य में पीपर पाथर पूजन, कितेब कुराना, भरम भुलाना, सहजे सहज समाना, सहित शिष्य सब, साखी शब्दहि, केति कहो कहान में अनुप्रास अलंकार है। फिर घर घर लरि लरि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा सदुक्कड़ी है, व्यंग्यपूर्ण और चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। अब शब्द शक्ति इसमें व्यंजना है और पद गेय है, मतलब गाया जाने योग्य पद है। तो ये हो गया शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए प्रश्नों को हम अगले वीडियो में लेते हैं। मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार करता हूं, तो बच्चों एक लाइक, एक सब्सक्राइब तो बनता है।
तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि विद्या बांटने से घटती नहीं। ये मत सोचिए कि हमारा दोस्त जान जाएगा तो हम पिछड़ जाएंगे, वो भी आपको कुछ देगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।